राम राम बाળકો, ठीक सोने सारे। उम्मीद करूं हूं सब बढ़िया होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बाળકો, आज मैं थमने एक बहुत मजेदार कहानी सुनाऊंगी। बाળકો, कुछ लोगों की आदत हो है बहस करण की। बात भले ही गलत क्यों ना हो, झूठी हो, निराधार हो, लेकिन वे अपनी बात पर अड़ जा हैं और अपना आप ने सच साबित करने की पूरी कोशिश करें हैं। मूर्खा के गैल अपना टाइम बर्बाद करे जाएं। आपने वकावत तो सुनी होगी, कदे भी मूर्ख लोगों ते बहस नहीं करनी चाहिए। उन ते बहस करने का मतलब है दीवार में सर मारना। तो चालो बाળકો, आज मैं थमने यह बात एक मूर्ख गधे और चीते की कहानी के जरिए समझाऊंगी। इस कहानी ने बहुत ध्यान से सुनियो, तुमने बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बहुत पुरानी बात है, काशीवन नाम के जंगल में गधा रहा करता और वो सारे जानवर तक कहा करता कि वो सब ते बुद्धिमान है। भाई गधे के बड़बोले पंते जंगल के सारे जानवर कसुते परेशान हो गए थे और कोई उससे बात तक नहीं करया करता, क्योंकि सब ने बेरा था कि वो एक मूर्ख है। जो भी उसने देखता वो एक कहता, अरे भाजो भाजो, गधा आ गया, ये भी अपनी ऊट पटांग बात करके हमारा सिर खावेगा। भाई उससे जंगल में एक चीता भी रहा करता जो गधे की मूर्खता के बारे में को नहीं जाने था। गधे ने एक दिन चीते ते जंगल ते जानते हुए देखा और वो फौरन चीते ते बोलिया, अरे चीता भैया, कित जान लाग रहे हो? इस जंगल में सबसे समझदार आप ही लागते हो मैंने। अच्छा एक बात तो बताओ, जंगल में सबसे बुद्धिमान कौन से? सबसे बुद्धिमान तो लोमड़ी से। भाई गधा हंसते हुए बोला, चीता भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। इस जंगल में सबसे घना बुद्धिमान तो मैं हूं। अगर आपके यकीन नहीं होता तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, तो मैं मान जाऊंगा कि लोमड़ी मेरे तक घनी बुद्धिमान है। भाई गधे की यह बात सुन के चीता उसके सवाल का जवाब देने खातिर तैयार हो गया और गधे ने चीते से पूछी, ये बताओ चीता भैया, ये घास नीली क्यों होवे है? भाई गधे की बात सुन के हैरान होकर चीते ने गधे से कही कि घास नीली नहीं हरी हुआ है, तू गलत कह रहा है। चीते की बात सुन के गधा बोला, ना ना, घास तो नीली हुआ है और तन्ने इस बात का जवाब देना ही होगा कि घास नीली क्यों हुआ है। भाई गधे की बात सुन के चीता भी अपनी बात पड़ गया और दोनों के बीच में खूब बहस होने लगी। उसके बाद दोनों ने तय कर लिया कि वो जंगल के राजा शेर दौरे जाएंगे और वो इस बात का फैसला करेंगे कि घास का रंग नीला हुआ है या फिर हरा हुआ है। गधे की बात मान के चीता जंगल के राजा शेर के दौरे पहुंच गया और शेर ने दोनों देखे और बोलिया, तुम दोनों आखिर किवे आए सो? आखिर माजरा कैसे है? शेर की बात सुनकर गधा जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलिया, महाराज, मैं इस चीते से कहने लग रहा कि घास नीली होती है, लेकिन यो मेरी बात से सहमत कोना है। यो कहवे है कि घास हरे रंग की होवे है। महाराज, आप ही इस बात का फैसला करें कि घास नीली होवे है या हरी। भाई गधे की बात सुनकर शेर ने थोड़ी देर विचार करा और फिर अपना फैसला सुनाया। शेर बोला कि गधा सही कवा है, चीता मूर्ख है, इसलिए चीते ने 1 साल की कैद की सजा सुनाई जाए। यह सुनकर चीता और जंगल के सारे जानवर हैरान हो गए। शेर का फैसला सुनने के बाद चीता बोला, महाराज, मन्ने किस बात के लिए 1 साल की सजा दी जा रही से? मैं ते सच बोलूं था, घास ते हरी ही होया करे, तो फिर मेरे साथ इसी नाइंसाफी क्यों? भाई चीते की बात सुनकर शेर ने कही, घास तो हरी ही होवे है, ये तो मैं भी जानू हूँ और यहाँ पर मौजूद बाकी सारे जानवर भी, लेकिन तेरे जैसा समझदार प्राणी भी गधे जैसे मूर्ख के साथ बहस करने लग रहा, इसलिए तन्ने सजा दी जा रही है। शेर की बात सुनकर चीते ने अपनी बेवकूफी और गलती समझ में आ गई। उसने फैसला लिया कि जिंदगी में फिर कदे भी मूर्खा गैल बहस नहीं करूंगा। भाई मूर्खा ते समझाना तो अपने टाइम की बर्बादी है। तो बाળકો, किसी लागी थमने यह कहानी थी न मजेदार। भाई चीते ने तो अपनी गलती ते सबक ले लिया और हाँ, आप इसी गलती कदे मत करियो। हमेशा इस बात का ध्यान रखियो कि जो बुद्धिमान हुआ है ना, वो कदे भी मूर्खा के गैल बहस नहीं करता, क्योंकि मूर्ख ते बहस करने में खुद का नुकसान हुआ है। इसलिए अगर आप भी परेशानियां ते बचना चाहो हो तो मूर्ख व्यक्ति के गैल कदे बहस मत करो, उनते हमेशा दूर रहो।
तो चलो बालको, अब मैं चालू हूं, अगली बार फिर आऊंगी एक और नई मजेदार कहानी लेकर। तब तक राम राम, खूब मन लगा कर पढ़ाई करो।